अस्सलाम वालेकुम। आज के गोल्डन फ्राइडे में हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग, यानी रोज़ा रखने के रूहानी फ़वाइद। पिछले साल हमने हेल्थ बेनिफिट ऑफ फास्टिंग पर वीडियो बनाई थी, वो भी आप ज़रूर देखें। माह रमज़ान के जो 30 रोज़े हैं वो ना सिर्फ हमें सेहतयाब करने में मदद देते हैं बल्कि हमारी रूहानी तरक्की में भी हमें फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले रोज़ा रखने से हम डिवाइन के साथ, अल्लाह ताला के साथ एक डीपर कनेक्शन कायम करते हैं। हमारा जो फेथ है, जो यकीन है, अकीदा है, वो बढ़ता है और हमारी तबीयत में आजिज़ी आती है। हम जानते हैं कि हम कुछ भी नहीं है और सारा जो सिस्टम है, निज़ाम है, वो हमारा रब ही चला रहा है। इसके अलावा रोज़े का एक और फ़ायदा कि हम सेल्फ डिसिप्लिन सीखते हैं। जो हम अपने आप को रोक के रखते हैं तो ये हमें सेल्फ कंट्रोल को बढ़ाता है। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से हम सेल्फ अवेयरनेस की तरफ जाते हैं। हमें अपने आप से आगाही होती है, अपने रूह से आगाही होती है। हम रोज़ा रखने के अमल से अपने रूह को पाक कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। इसलिए फास्टिंग को सोल क्लींजिंग प्रैक्टिस भी कहा जाता है। रोज़ा रखने से हम शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड को कल्टीवेट करते हैं। मतलब हम अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया कि हम रोज़ा रखें। इस तरह हम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग का, उनकी रहमतों का शुमार करते हैं और शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा हो जाता है हम में। शुक्रगुजारी के साथ साथ ये एम्पैथी को भी इंक्रीज करता है। जिनके पास वो ब्लेसिंग नहीं होती, जिन पर हम शुक्रगुजार हैं, इसका भी हमें एहसास होता है कि जिनके पास सारा साल खाने पीने के लिए नहीं होता, हम एम्पैथी करते हैं उन लोगों से जो कि हमारी तरह खुश नसीब नहीं होते। रोज़ा रखने का एक और रूहानी फ़ायदा ये है कि जो फिज़िकल डिज़ायर हमारे हैं तो उनसे हम अपने आप को रोक के रखते हैं और हमें ये एहसास होता है कि ये दुनिया एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं। जो नफसानी ख्वाहिश होती हैं तो उनसे हम अपने आप को रोक के रखते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि हम अपने आप को रोक सकते हैं। इस दुनिया के धोखे से हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आखिरत के लिए इस दुनिया में ही सारा सामान कर सकते हैं। इस बात का हमें एहसास होता है और हमें इस बात का अंदाजा होता है जो हमें टेम्पटेशन है, लालच है, अर्स है, उसको हम रेजिस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा रोज़ा हमें सब्र की तलकीन देता है, आजिज़ी की तलकीन देता है और इन सब चीज़ों से हमारा जो माइंड है वो भी प्योरीफाई होता है, यानी हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो कम होते हैं, हमारा विल पावर इंक्रीज होता है, मेंटल क्लियरिटी आती है, फोकस बढ़ता है। मतलब हमें रूहानी फ़वाइद के साथ साथ बहुत सारे दुनियावी फ़वाइद भी मिलते हैं। तो इस वजह से इस रमज़ानुल मुबारक में हम अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर, अपने रूहानी नशोनुमा पर तवज्जो दें और रोज़े कोई एसेंस को समझते हुए अपने आप को पाक साफ रखें, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि ज़हनी और रूहानी तौर पर भी। थैंक यू सो मच।